हेलो गाइस, माय सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स एंड द स्टूडेंट। देखिए, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है और मैं आपके लिए परचेज किया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाली है। और लॉकडाउन के समय में ये परचेज कुछ छोटी नहीं है, ये ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी होने वाली है। तो इसलिए मैंने कुछ आपके लिए लाया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन का एंजॉय, कि देखिए हम लॉकडाउन तो हो गया है और ये लॉकडाउन बढ़ाने की भी उम्मीद की गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस लॉकडाउन का फुलफिल एंजॉय कर सकें, फुल एंजॉय कर सकें। और मैं आपके लिए 10 मूवी के बारे में लेकर आया हूँ जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट करेगी और आपको बहुत ही अच्छा इम्प्रूव देगी। और देखिए, हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाउ टू वॉच इंग्लिश मूवी फॉर द इंग्लिश। अब देखिए कि कैसे हम इस इंग्लिश मूवी को देखें इंग्लिश के लिए। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि अब हम मूवी तो देखें, बट हम देखें कैसे। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये टॉपिक है कि वॉच विद सबटाइटल्स। कि अगर हम किसी पर्टिकुलर मूवी को देख रहे हैं तो अब हम उस मूवी को सबटाइटल्स के साथ देखें, क्योंकि बिना, जैसे कोई हमको डिफ़िकल्ट वर्ड जो हुआ वो हमको ऑब्वियसली परेशान किए हुए है कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम सबटाइटल्स को देखें। और जो हमारी सेकंड पॉइंट बनती है उसके लिए हम बात करते हैं कि यूज़ ईयरफोन, कि हम ईयरफोन को यूज में लाएँ। अगर देखिए, इससे बेनिफिट्स ये होगा कि अगर हम ईयरफोन को यूज करते हैं तो ईयरफोन यूज जब हम करते हैं तो हमारी जो बाहरी जो नॉइस आती है तो ये हमारी मूवी की नॉइस से फाइट ना करे, इसलिए हम ईयरफोन का यूज करेंगे। अब देखिए, सेकेंडली बनता है कि पाज एंड द सर्च द मीनिंग इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर। कि पाज एंड सर्च मीनिंग इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर। कि देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर जब हमको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हम उसको पाज करें। पाज करने के बाद हम उसको गूगल करते हैं। कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो तो उसको हम गूगल करें। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर, यदि हमको ये क्लियर ना हो पाए, तो अगर हम किसी डिफ़िकल्ट मीनिंग को अगर हम गूगल करते हैं तो उस पर्टिकुलर मीनिंग की हम मीनिंग्स तो जान लेंगे, लेकिन अब सिचुएशंस ये क्रिएट होती है कि अब हम इसको अपने माइंड में परमानेंट कैसे कर पाएँ। तो देखिए, इसके लिए आपको ऑब्वियसली बनानी पड़ेगी एक डिक्शनरी। फोर्थ पॉइंट कि मेक योर डिक्शनरी। तो आप इसके लिए एक डिक्शनरी बनाइए। ये देखिए, इसको बनाना ही काफ़ी नहीं रहेगा और आप इसको बनाइए, बट रिवाइज़ एवरी संडे। लेकिन आप इसको एवरी संडे रिवाइज़ भी करिए। इसको आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई न्यू डिक्शनरी है तो उसको संडे पे रिवाइज़ करना एक अच्छी खासी बेनिफिट देगी। अब देखिए, हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, कि जो ये हमारी फाइव वाली टॉपिक है। नाउ यू हैव बिकम ए मास्टर इन वोकैबुलरी। अगर आप इस पर्टिकुलर मूवीज़ को अगर आप देखते हैं तो आप अनडाउटेबली यू विल बी मास्टर ऑफ वोकैबुलरी। देखिए, बात ये होती है कि अगर आपको ग्रामर आए ना आए, आप ग्रामर में भले ही मिस्टेक कर दो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है ग्रामर में या इस इंग्लिश स्पोकन में, वो वोकैबुलरी की होती है। तो इसलिए अब हम बात करते हैं कि हमको अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। देखिए, अब हम बात करेंगे इन छुट्टियों के दिनों में 10 मूवी के बारे में। तो हमारी जो टॉप 10 की जो मूवी है, जो मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से परचेज किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेविटी। देखिए, ग्रेविटी एक ऐसी मूवी है कि जो आपको बेस्ट नॉलेज के साथ साथ
आपको वोकैबुलरी का भी एक बेस्ट इम्प्रूवमेंट देने वाली है। कि देखिए इसमें होता क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो स्पेस में जाते हैं और कुछ 0 पॉइंट और 0 ग्रेविटी में वहाँ पे घूमते हैं, और कुछ लौट के आते हैं और कुछ रिटर्न नहीं आते। तो देखिए इसमें आप इस पर्टिकुलर मूवी आपको इसमें देखिए जो कन्वर्सेशन है वो आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेगी। सेकंड टॉपिक पे हम बात करते हैं इंटरस्टेलर। देखिए इंटरस्टेलर ऐसी मूवी है कि जो द टाइम वॉक पे बनी है, कि हम वॉक कैसे कर सकते हैं, वॉक कैसे करें, जो टाइम वॉक हमारी होती है ये उसके बारे में है। इसमें भी अच्छी खासी वोकैबुलरी आपको मिल जाएगी। देखिए अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें, ए ब्यूटीफुल माइंड। ब्यूटीफुल माइंड, देखिए ये पर्टिकुलर मूवी मैंने अपने कलेक्शन में इसलिए सेलेक्ट किया है कि ये पर्टिकुलर मूवी आपको वोकैबुलरी के साथ साथ अपने माइंड को हायर करने में, अपने माइंड को डेवलप करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगी। अब देखिए कि हम अपने माइंड का दिमाग कहाँ तक यूज कर पाते हैं। देखिए जो आपकी चौथी मूवी है वो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है कैच मी इफ़ यू कैन। देखिए इसकी बात है कि मैं आपका लक्ष्य हूँ, आप मुझे कैसे प्राप्त करते हो। तो ये उस बेस्ड पे मूवी है, ये आपके गोल के बेस्ड मूवी है। तो इसकी कन्वर्सेशन भी आपको बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगी वोकैबुलरी डेवलपमेंट में। और देखिए जो 5 पे आपकी आती है एवरेस्ट। इसमें कुछ लोग होते हैं, और इसमें होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं तो वो एवरेस्ट को फ़तेह करना चाहते हैं। तो एवरेस्ट फ़तेह करने में, और ख़ास तौर से इसकी भी कन्वर्सेशन, इस पर्टिकुलर मूवी की कन्वर्सेशन इज़ द वेरी बेस्ट टू डेवलप योर वोकैबुलरी। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, एंड 6 पॉइंट पे जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है ए डॉग वे होम। देखिए ये एक ऑब्वियसली ये इवेंट जो है ये रियल है, और ये उसी के बेस्ड मूवी है कि ए डॉग वे होम। कि एक डॉग रहता है, वो अपने मालिक के प्रति, वो अपने मास्टर के प्रति कैसा फेथफुल होता है, तो उस पे ये बेस्ड मूवी है। अब देखिए हम बात करेंगे ब्रेक थ्रो की। अब देखिए ये एक ऐसी मूवी है कि जो कि आपके पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बनी है, कि जो कि अमेरिका का एक छोटा बच्चा होता है कि जो एक बर्फीली झील में गिर जाता है, और वो 20 मिनट तक उस झील में रहता है, और उसके बाद से जब उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता है तो वो अपने होश में नहीं रहता, और उसको आईसीयू में रखा जाता है। और एक उसकी जो माँ होती है वो साल भर यानी कि 1 ईयर वो परेशान रहती है, वो डिफ़िकल्ट का फेस करती है कि उसका लड़का अभी बेटर नहीं हुआ है। और ऑब्वियसली उसमें देखिए इसमें मेन बात आई है कॉन्फिडेंस की, और जब इस औरत का, इस महिला का एक कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि उसका बच्चा सही हो जाएगा, तो उसी पे ये बेस्ड मूवी है। अब देखिए जो 8वें नंबर पे हमारी मूवी की बात करते हैं, दी कॉस्ट वे। देखिए जो कॉस्ट वे है, दी वैल्यू ऑफ द टाइम, दी वैल्यू ऑफ द पर्सन, ये उसी की बेस्ट मूवी है जो कि आपकी वोकैबुलरी नॉलेज को, कन्वर्सेशन को, ग्रामर को, हर एक चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने वाली है। तो ये बहुत ही बेस्ट मूवी है। देखिए 9th पोजीशन पर अगर मैंने सेलेक्ट किया है तो वो है द सोशल नेटवर्क। देखिए द सोशल नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि सोशल नेटवर्क से दूर रहिए, लेकिन ये उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में है जिसको हम सभी जानते हैं, जो फेसबुक के आविष्कारक हैं। और ये उन्हीं पे बात हुई है कि कैसे ये छोटा लड़का ये बहुत ही कम समय में यू टर्न लेकर के अपने जीवन को एक बहुत ही उच्च शिखर पर लेके जाता है और पूरे विश्व पे राज करता है सोशल नेटवर्क के मामले में। तो ये उस पे बेस्ड मूवी है। अब देखिए हम 10th कंडीशन पे बात करने वाले हैं। 10th कंडीशन पे हम बात करेंगे कि फाउंडर की, द फाउंडर। देखिए जो द फाउंडर है ये मैकडी के फाउंडर पे बनी है। तो ये जो आपकी 10 मूवी है ये आपको बेस्ट वोकैबुलरी देने वाली है। तो जो हमारा जो चैनल है
अतुल सिंह ग्रामर करके। तो ये आपको ऑब्वियसली ग्रामर के एरिया में ये आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि ये आप 10 मूवी देखने के बाद आप हमें कमेंट करेंगे कि सर ये आपको कैसी लगी, और नेसेसरी भी है कि आप मुझे कमेंट करके बाद में बताएं कि ये आपको कैसी लगी, आपने क्या परचेज किया, कैसा लगा। तो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय लॉकडाउन, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।